नमस्कार, जोहार। जल्दी जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के 18 जिले में बारिश का येलो अलर्ट। 1 सितंबर तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। राज्य में अब भी सामान्य से 10% कम बारिश। मौसम विभाग ने झारखंड के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल है। और मौसम विभाग ने यहां पर तेज बारिश की संभावना जताई है। इसका असर राज्य के दूसरे जिले में भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 दिनों तक कई हिस्से में बारिश की संभावना जाहिर की है। अगली खबर, झारखंड में गैंगस्टर हो गए बेखौफ। अमन साहू गिरोह ने अब झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस को दी है धमकी। झारखंड में गैंगस्टर बेखौफ हो चुके हैं और उनमें पुलिस का कोई डर नहीं है। चाईबासा जेल में बंद कुख्यात अपराधी अमन साहू के नाम से अब सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस को धमकी दी गई। इसमें कहा गया कि पुलिस को यह अंतिम वार्निंग है, जेल के अंदर या बाहर रहने वाले मेरे आदमी को परेशान करना बंद करें। इसके बाद वार्निंग नहीं बल्कि सीधे लाश उठाएंगे और रिजल्ट बहुत जल्द सामने आएगा। जो भी मेरे आदमी के करीब जाने का प्रयास करेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में रातू रोड कब्रिस्तान के पास जलापूर्ति पाइप को किया क्षतिग्रस्त। जयप्रकाश नगर में पानी को तरस रही 20,000 की आबादी। टैंकर से पानी खरीद रहे लोग। बता दें कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही कंपनी केसीसी ने गड्ढा करने के दौरान रातू रोड कब्रिस्तान के पास जलापूर्ति पाइप को क्षतिग्रस्त कर दिया और इस वजह से पिछले 2 महीने से कब्रिस्तान के पीछे स्थित जयप्रकाश नगर, सुखदेव नगर थाना के सामने और पीछे के क्षेत्र में रहने वाले 20,000 से अधिक लोगों को पानी नहीं मिल रहा। पानी के लिए लोग सुबह से रात तक भटक रहे क्योंकि इस क्षेत्र में सरकारी बोरवेल भी फेल हो चुका है और ऐसे में पानी के लिए कुछ लोग अपने पड़ोसियों के घर में लगे बोरवेल पर निर्भर हैं। अगली खबर, राज्य की लचर ट्रैफिक व्यवस्था। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ वीआईपी मूवमेंट में ही सक्रिय दिखती है ट्रैफिक की पुलिस, बाकी समय करती रहती है वसूली। झारखंड हाई कोर्ट ने राजधानी राज्य की लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर फिर से कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने ट्रैफिक में सुधार के सारे दावे को खोखला बताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि ट्रैफिक सुधारने के लिए कोर्ट कई बार निर्देश दे रहा, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। शहर की यातायात व्यवस्था संभालने वाली ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वीआईपी मूवमेंट में ही सजग दिखती है। अगली खबर, केंद्र राज्य से जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट नाराज। आदिवासियों के धर्मांतरण का चल रहा खेल, अब जुर्माना भी लग सकता है। झारखंड हाईकोर्ट में धर्मांतरण रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है और कोर्ट ने कहा कि झारखंड में आदिवासी के धर्मांतरण का खेल चल रहा, इसके बावजूद सरकार चुप्पी साध कर बैठी है और इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। केंद्र सरकार भी उदासीन रवैया अपना रही है और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इतने संवेदनशील मुद्दे पर आम जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। अगली खबर, पोषण सखियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जताया आभार। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य हित में निर्णय ले रही सरकार। राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 5 जिले के अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी की पुनर्बहाली के निर्णय की खुशी में राज्य के विभिन्न जिलों से पोषण सखी मुख्यमंत्री आवास पहुंची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया और उनके प्रति आभार जताया है। पोषण सखी दीदियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से हम सभी पोषण सखी काफी हर्षित और उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में उनकी सरकार राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय कर चुकी है और राज्य सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण नीति का निर्धारण भी किया गया है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा खेल रही है चोर पुलिस का खेल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा अब झारखंड में राजनीतिक मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। भाजपा का चरित्र अब राजनीति को प्रदूषित करने का रह गया है और खुद पेगासस के माध्यम से जासूसी करवाने वाली पार्टी अब दूसरे पर जासूसी का आरोप लगा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता से किए वादे को पूरा करने में लगी है। 108 फ्लैगशिप योजनाओं के माध्यम से जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरी करने में जुटी हुई है, जबकि भाजपा जो है चोर पुलिस का खेल खेल रही है। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि स्मार्ट सिटी के सीवरेज ड्रेनेज की गंदगी साफ करने की व्यवस्था वहीं पर की जाए। झारखंड हाई कोर्ट में रांची के सीवरेज ड्रेनेज
प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एचईसी के सीएमडी को प्रतिवादी बनाते हुए पक्ष रखने का निर्देश दिया है और इस मामले में पूर्व पार्षद रविंदर सिंह देवेल ने याचिका दाखिल की है और सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि एचईसी से जमीन की मांग की गई है और जमीन मिलते ही काम पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए रहे लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में होंगे शामिल। बता दें कि झारखंड के बोरियो के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम आज बीजेपी में शामिल होंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में इसके लिए मिलन समारोह कार्यक्रम भी रखा गया है। जिस समय लोबिन हेम्ब्रम भाजपा की सदस्यता लेंगे उस समय झारखंड भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाएंगे और भाजपा में शामिल होने के बाद उनके बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ने की संभावना है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना को लग सकता है झटका। रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सिमडेगा निवासी विष्णु शाह ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अगले 2-3 महीने में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है और याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। प्रार्थी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त में किसी को कुछ भी नहीं दिया जा सकता है और ये चुनावी योजना है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए। अगली खबर, राज्य में कांस्टेबल भर्ती के शारीरिक टेस्ट में 3 अभ्यर्थी की मौत, 100 बेहोश होकर गिरे। झारखंड के पलामू जिले में आबकारी विभाग की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण की जा रही है, जिसमें 100 अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लिए अलग अलग जिले में उत्पाद सिपाही के लिए 583 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और जिसके लिए अभ्यर्थी को कड़ी धूप में 10 किलोमीटर तक दौड़ लगानी होती है। धूप की वजह से अन्य जिलों में भी अभ्यर्थी के बेहोश होने की खबरें आई है। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान ने दी चेतावनी, कहा कि किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। भाजपा के अभिनंदन सम्मेलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से प्रदेश भाजपा उत्साहित है और जबरदस्त नारेबाजी, ढोल नगाड़े और नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश चंपई सोरेन को उनके आवास से लेकर सीधे शाखा मैदान पहुंचे और कार्यक्रम की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के भाषण से हुई। शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन की शुरुआत टाइगर अभी जिंदा है के साथ की और कहा कि चंपई सोरेन ने दलालों की दलाली रोक दी, इसलिए सबके आंखों में कांटा बन गए, इसलिए उन्हें हटाया गया और नियुक्ति पत्र बांटने से भी रोक दिया गया। इसलिए टाइगर ने कहा कि अब किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। अगली खबर, चंपई सोरेन के 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होने के बाद से झारखंड की सियासत गर्म है। भाजपा में चंपई सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। चंपई सोरेन के इस कदम से हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका लगा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि झारखंड पुलिस ने चंपई सोरेन को 6 महीने तक निगरानी में रखा। मैंने कभी किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होते नहीं सुना है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा कि हम 2 महीने बाद इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए इस साल चुनाव हो रहे। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी तो झारखंड बर्बाद और तबाह हो जाएगा। बता दें कि बोकारो के सरस्वती मंदिर में आयोजित विचार गोष्ठी में केंद्रीय कृषि मंत्री एवं कल्याण सा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि झारखंड में खुलेआम बांग्लादेशी एवं विदेशी नागरिकों का घुसपैठ किया जा रहा। बांग्लादेशी झारखंड की आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे और यहाँ पर जमाई टोला बन रहा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी विदेशी नागरिकों को संरक्षण दे रही है सिर्फ वोट बैंक के लिए और इसी प्रकार झारखंड सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार बनी तो झारखंड तबाह और बर्बाद हो जाएगा। झारखंड सरकार तुष्टीकरण एवं वोट बैंक की राजनीति करती है। अगली खबर, कंस गढ़िया जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग। बता दें कि जिला पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड सरकार के सदस्य नंद किशोर मेहता की अगुवाई में जिला पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड सरकार की टीम कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ पहुंची और आयोग को कर्रा प्रखंड अंतर्गत जरियागढ़ ग्राम के कंस गढ़िया समुदाय के लोगों द्वारा आवेदन प्रेषित करके कंस गढ़िया जाति के लोगों को पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग की गई थी। साथ ही बताया गया था कि ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहा, इससे उक्त समुदाय को सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगली खबर, चंपई सोरेन को बीजेपी ने दिया टास्क, उनकी एंट्री पर तैयार हो चुके हैं।
बाबूलाल मरांडी। बता दें कि बाबूलाल को चंपई सोरेन की सीट से लड़ाया जा सकता है, मगर चंपई सोरेन को संथाल परगना की सीटों पर आदिवासी की संख्या घटने और मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर बड़ा काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी का इरादा साफ है कि 28 आदिवासी बाहुल्य सीटों पर चंपई सोरेन का जादू 10 सीटों पर भी चला तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सत्ता जानी तय है। इसलिए बीजेपी चंपई सोरेन की एंट्री को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। चंपई सोरेन संथाल परगना से आते हैं, इसलिए संथाल में मुस्लिमों की आबादी की बढ़ोतरी और आदिवासियों की संख्या में कमी बड़ा मुद्दा बनाने की योजना है। अगली खबर, झारखंड के पेट्रोल पंप 2 सितंबर को नहीं रहेंगे बंद। हेमंत सोरेन ने मुलाकात करके सभी स्थिति सुलझा ली है। झारखंड के सभी पेट्रोल पंप 2 सितंबर को 24 घंटे के लिए बंद नहीं रहेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद ये निर्णय किया गया है। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने, वैट रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म करने और सरकारी बकाया के भुगतान की मांग को लेकर 2 सितंबर को 1 दिवसीय बंद का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी हरमू रोड स्थित दिगंबर जैन भवन में प्रेस वार्ता में दी गई। अगली खबर, झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्री इरफान अंसारी ने चंपई सोरेन पर तंज कसा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि चंपई सोरेन को रांची के सर्कस मैदान में बीजेपी में ज्वाइन करवाया जा रहा। उस मैदान में झारखंड का सर्कस लगता है, क्या बीजेपी को कोई और मैदान नहीं मिला था? कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता चंपई सोरेन टाइगर थे, लेकिन अब बीजेपी ने पिंजड़े में उन्हें कैद कर लिया है और बीजेपी उन पर अब हंटर चलाएगी। अगली खबर, झारखंड में 100 उद्योग इस साल तक बनेंगे ग्रीन कंपनी। बता दें कि झारखंड के 100 कंपनियों को इस वित्तीय वर्ष में ग्रीन कंपनियों में शामिल किया जाएगा। पूरे देश में 1100 उद्योग को इस वित्तीय वर्ष में ग्रीन कंपनी की सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक देश भर की 900 बड़ी कंपनियां CII से इस ग्रीन कंपनी की रेटिंग और ग्रेडिंग करवा चुकी है एवं 300 कंपनियां कतार में है, क्योंकि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2070 तक देश में 0 कार्बन उत्सर्जन किया जाए। यदि उत्सर्जन करेंगे तो उस अनुपात में उसे अवशोषित करने की भी व्यवस्था किया जाए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए 24 रुपए का शेयर पहुंचा 600 रुपए के पार। बस 5 साल में दिया 2300% का बम्पर रिटर्न। बता दें कि रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 5 साल में अपने निवेशकों को शानदार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और इस दौरान इसके शेयर का भाव करीब 24 रुपए से बढ़कर 600 रुपए के पार पहुंच गया। निवेशकों को इस दौरान 2343% का बम्पर रिटर्न मिला है।